बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइस ये मेरे पास प्लेन सूट है विंटर का और इसके ऊपर ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे गले पे भी, बाजू और दामन पे। तो इसका जो नेक लाइन है वो मैं बना रही हूँ जी, ओवरलैप तो नहीं है ये। और इस तरह से इसका जो फैब्रिक है मैंने ले लिया है और ये है जी तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इस तरह से ये तिरछी लाइनिंग में ही आया है मेरे पास। तो इसकी जो लंबाई है वो है जी 43 इंच ऑलमोस्ट। ठीक है जी, जितना भी आपने नेक लाइन रखना है उससे आप 2-3 इंच बढ़ा के ही हमेशा बनाइए, ताकि थोड़ा कम या ज़्यादा हो तो आपको ये जो है वो टेंशन ना हो कि हमारी जो पट्टी है वो छोटी ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये वाली पट्टियाँ जो हैं ये भी तकरीबन आधा इंच की पट्टी है और ये मैंने इस तरह से बना के रख ली है, क्योंकि कपड़े के ऊपर लाइनिंग ही तिरछी थी तो इसलिए मुझे इसको आड़ा नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से मैं अपना जो शर्ट का पीस है वो मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इसको अब हम प्रेस करके अच्छी तरह से इसके ऊपर हम नेक लाइन का निशान लगा लेंगे। नेक लाइन का जो निशान है वो हमने अपने जो इस पट्टी के हिसाब से रखना है। मुझे 1 इंच की पट्टी चाहिए और 1 इंच की पट्टी के हिसाब से मैंने इसके ऊपर जो मार्किंग करनी है वो हम करेंगे जी। 2 इंच का जो मैंने इसके ऊपर निशान लगाया है नेक लाइन का और 7 इंच मैं इसको गहरा बना रही हूँ। अब 2 इंच के आगे हमने 1 इंच का निशान अगेन लगाना है और उसके सेंटर में फिर हम एक निशान लगाएंगे। इस तरह से हम आधा इंच जब निशान लगाएंगे तो सिलाई हो के हमारी पट्टी एक्यूरेट जो है वो हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से आपने आधा इंच की स्लिट जो है उस पर निशान लगा लेना है और इसको लॉन्ग कर लेना है तकरीबन 15 से 16 इंच या जितना आप लॉन्ग करना चाहते हैं। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच ऊपर से हमने कटिंग की है और आधा इंच नीचे से। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग जो है वो कर ली है। अब हमने इसके जो इसका जो एंड है हमारा, जहाँ पे हमने इसको अटैच करना है, बंद करना है हमने गले को, यहाँ पे हमने एक पट्टी जो है एक छोटी सी लगा लेनी है पेपर टिकन की। और इस तरह से आपका ये जो फैब्रिक है ये बड़ा मज़बूत हो जाता है और इसमें धागे नहीं निकलते। आप इजीली इसको यहाँ पे टक कर सकते हैं। अब मैंने जितनी भी इसमें वाइट लाइंस आपको नज़र आ रही थी उसमें मैंने किनारी जो है वो लगा दी है और ये बड़ी खूबसूरत लगती है और बहुत ट्रेंडी है। इस तरह से मैंने डल शेड में इसमें किनारी लगाई है और आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसे लगता है जैसे बहुत फैंसी सी लुक आ गई है। अब मैंने 1 इंच पे निशान लगाती जा रही हूँ और इसके ऊपर मैं सिलाई करती जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से आपकी 1 इंच की सिलाई एक्यूरेट आ जाएगी। अब हमने इसके साइड से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। हमने अपने सिलाई का मार्जिन रख लेना है और इसकी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब आपने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। चाहे तो आप किनारी को इस तरह से बिल्कुल आमने सामने रख लें, चाहे आप इसको ऑपोजिट रख लें, इस तरह से आगे पीछे कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपको अच्छी लगती है। मैंने थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया है। अब हमने इसको लगाना है जी अपनी शर्ट पे। अच्छा जी, ये फैब्रिक इस तरह से होता है लीलन का या मरीना का कि इसमें से धागे बहुत निकलते हैं। तो इसके जो शोल्डर की सिलाई है वो मैंने गुम सिलाई की है ताकि इसके जो धागे हैं वो ना निकलें। तो इस तरह से आप भी शोल्डर की सिलाई जो है गुम सिलाई कर लें और इस तरह से आपने सेंटर से लगाना शुरू करना है और इसके जो शोल्डर पे आके आपने रुकना है और वहाँ से आपने इसको अपने गले पर सीधा लगाना शुरू कर देना है। आपने गले को खींचना नहीं बल्कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपने रखना है कि कहीं से गले पे खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब इस तरह से आपने इसको नीचे तक सिलाई करना है। एंड पे आके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी ताकि आपकी दोनों साइड्स पे एक्यूरेट जो है और इक्वल आपकी सिलाई आए। तो इस तरह से जिस तरह आपने लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर ही दूसरी सिलाई भी आनी चाहिए। दूसरी साइड हम जब लगाएंगे तो आपने उसी को फॉलो करना है। ये देखिए जिस तरह से मैंने इसको दोनों लाइंस जो हैं वो हमारी
एक जैसी आ गई। अब आपने दूसरी साइड भी इसी तरह से लगानी शुरू करनी है और ख़्याल रहे कि कपड़ा आपका खिंचना नहीं चाहिए और पट्टी आपकी आड़ी होनी चाहिए और उसमें पेपर टिकन भी आड़ा ही होना चाहिए, तभी आपकी पट्टी जो है वो सही लगेगी। अदरवाइज़ आपकी पट्टी जो है वो स्ट्रेट रहेगी और आपकी जो शर्ट का जो गला है उसमें थोड़ा सा खिंचाव आएगा। अच्छा जी, अब हमने इसको अंदर की तरफ जो हमने लाइन लगाई थी, हमने बिल्कुल सिलाई के साथ इसको तिरछे कट्स लगाने हैं और इस फैब्रिक को अंदर की तरफ हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अच्छा जी, ये ओवरलैप नेक नहीं है, बल्कि इसकी पट्टियाँ जो हैं हमने इक्वली दोनों को रखना है और इसको जो बिल्कुल स्ट्रेट हमने पट्टियाँ इसकी जो है वो साथ साथ लगानी है। तो इसको अब अंदर से हमने सिलाई कर लेना है और ओवरलैप का मतलब होता है कि पट्टी एक दूसरे के ऊपर आए, जबकि ये पट्टियाँ जो हैं ये हमने साथ साथ रखनी है और इस तरह से आपने इनसाइड इसकी सिलाई कर लेनी है। सिलाई को दोनों तरफ से पक्का कर लें और ये देखिए जी, हमारी जो नेक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो अब हमने इसको कर लेना है जी प्रेस, और प्रेस करके अच्छी तरह से इसकी क्रीज़ आपने बना लेनी है और अच्छे तरीके से। और ये देखिए, ये अब इस पे मैंने निशान लगा देना है कि कितना मैंने डीप इसकी नेक रखनी है। तो 7 इंच पे मैंने इसका निशान लगा लिया है, दोनों को बराबर रख के। और इसमें ये पट्टी जो है हम इसके नीचे लगाएंगे। अब ये पट्टी तैयार कर लेते हैं जी। मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके इसको मैंने सिलाई कर लेना है, दोनों साइडें इसकी बंद कर लेनी है। अब मैंने इसको निशान के ऊपर रख के पिन अप कर लिया है और इसको नीचे से आपने जितनी आपको पट्टी चाहिए उतनी आपने रख के इसको सबसे पहले आपने सिलाई लगानी है इसके बिल्कुल एंड पे। ठीक है, जहाँ पे आपने इसको टक किया है यहाँ पे आपने सिलाई इसको डबल कर लेनी है और फिर इसकी जो स्लिट के ऊपर आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैं एक साइड पे लगाना शुरू करूँगी और फिर उसको लगाते हुए पूरे का पूरा मैं नेक जो है वो कवर करूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है अपनी जो स्लिट है उसकी। अब ये बिल्कुल मैं पीछे से सिलाई लेके आ रही हूँ। अब इसको हमने बराबर करके, जहाँ पे हमने निशान लगाए थे हमारे निशान बराबर आना चाहिए और इसको सिलाई को हम यहाँ पे लाके कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आप इसको सिलाई को पक्का कर लीजिए और धागे को पिछली तरफ खींच लीजिए। तो ये हमारी जो नेक लाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आपका नेक जो है वो बराबर आना चाहिए, शोल्डर एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। तो ये हमारी नेक लाइन कम्प्लीट हो गई है। तो आइए मैं आपको इस शर्ट की कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये जी हमारी नेक लाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। ये हमारी नेक लाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है और इसके ऊपर किनारी के साथ इसकी लुक ही चेंज हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल नीट इसकी जो लुक आ रही है। ये इसका दामन है, बहुत सिंपल सी शर्ट है लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। इसके ऊपर ये अपने पिंटेक्स जो है वो डाल दिए हैं। इसके ऊपर ये 3 पिंटेक्स हैं और इसके साथ हमने छोटी पट्टी लगाई है और एक बड़ी पट्टी लगाई है। इसी तरह से हमने इसके बैक साइड पे जस्ट पट्टी लगाई है और इसी तरह से इसकी जो स्लीव्स हैं उस पे भी हमने इस तरह से जस्ट एक पट्टी ही लगाई है। तो बड़ा सिंपल सा ये ड्रेस है और बड़ा खूबसूरत लग रहा है, पहना हुआ बहुत एलिगेंट लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।